अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह हुजुरात, कुरान मजीद की सूरह हुजुरात, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 9 से लेके 13 तक इन 5 आयतों को जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयतों में क्या नसीहतें फरमाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि जब हम मुसलमान हैं तो हम मिलजुल के रहना चाहिए हमें, और हमारे भी नफरतें नहीं रहना चाहिए। आज हम हमारे खालिक की कुछ नसीहतों से बेपरवाह हो गए हैं, इसीलिए हमारे भी आज नफरतें बढ़ रही है और हम मसलकों में बढ़ गए हैं। और ये नफरतें जब बढ़ रही हैं तो देखिए आप, लोग झगड़ भी रहे हैं और बरसों तक दुश्मनी चल रही है और कत्ल भी हो रहे हैं इससे। वो इसलिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना भाई नहीं समझ रहा है, इसीलिए जो है ये कत्ल भी हो रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन झगड़ों को, इन नाराजगियों को, इन गलतफहमियों को रोकने के लिए इन आयतों में कुछ नसीहतें फरमा रहे हैं। वो नसीहतें क्या है देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हुजुरात सूरा नंबर 49 आयत नंबर 9 से लेकर 13 में अहले ईमान को असर खिताब करके चंद ऐसी बातों से नसीहत फरमा रहे हैं, ऐसी बातों से रोक रहे हैं। देखने में तो ये बाज़ाहिर मामूली नजर आती है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ये गुनाह है और हमारे लिए नुकसानदा भी है। वो आयतें क्या है देखिए आप। अल्लाह ताला पहली आयत में फरमाते हैं व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इख्ततलू, अगर मोमिनों में से दो फरीकीन यानी दो जमातें या दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े, फ़अस्लिहू बैनहुमा, अल्लाह ताला दूसरे मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं जो इख्तियार रखते हैं कि दोनों के बीच फौरन इस्लाह करा देनी चाहिए। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, एक फरीक़ीन दूसरे पे ज्यादती करे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़ातिलुल लती, उससे लड़ो जो ज्यादती करती है, ज्यादती कर रहे हैं। यानी कि जो जमात दूसरे फरीक़ीन पे, दूसरे ग्रोह पे जो ज्यादती कर रहे हैं उससे लड़ो। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमाते हैं आपस में दो मोमिनीन के फरीक़ीन में अगर किसी वजह से नाराजगी आ गया, झगड़ा हो जाए तो फौरन जो इस्लाह कराने का हुक्म आ रहा है। वो दो फरीक़ीन हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, दो जमातें भी हो सकती है और जो है दो मुल्क भी हो सकते हैं। अब ये जो दो जने जब लड़े हैं तो आपस में जो है दूसरे लोगों का नुकसान होता है, वो मार भी खाते हैं और जो है फिर जान और माल का नुकसान भी होता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरे मुसलमान जो इनमें इन्वॉल्व नहीं है, जो बीच में नहीं है, उन्हें आकर इन दोनों के बीच में फौरन सुलह करा देनी चाहिए, ताकि ये लड़ाई का जो सिलसिला है, दुश्मनियों का जो अदावतें जो आ रही है बीच में, ये हमेशा कैसे ना रहे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं जो ज्यादती करे उनसे लड़ो। लड़ने का मतलब ये है कि आप कमजोर जमात, कमजोर फरीक़ीन की तरफ हो जाओ, हो गए उनसे लड़ो। क्योंकि देखिए आप, जब झगड़ा होता है तो किसी एक का नुकसान होता है, जानो माल का नुकसान होता है। तो उसी तरह से जो है अब आगे आ रहा है, देखिए आप, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं फ़क़ातिलुल लती, उनसे लड़ो जो ज्यादती करे, तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, अगर दूसरी जमात अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ रुजू लाना चाहती है कि अब मुझे गलत था कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ रुजू लाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़सितू, तो फिर दोनों के बीच में इंसाफ और अदल के साथ सुलह करा दो, इस्लाह करा दो। ये अक़सितू जो अल्फाज आया है ये इंसाफ के लिए आया है, यानी कि जो जमात जब ज्यादती करे, जान और माल का नुकसान करे तो फिर उसका इजाला भी करना चाहिए। और आप देखिए सूरह निसा में आया है, आयत नंबर 95 है, अगर एक मुसलमान को कोई बिला वजह कत्ल कर दे तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो अगर कोई शख्स ये जान लेके दूसरे को मोमिन समझे और अपना भाई समझे तो फिर उसका कत्ल नहीं करता है और नुकसान भी नहीं करता है। अगर जाने अनजाने में हो जाए तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़अस्लिहू बैनहुमा, दोनों के बीच में इस्लाह करा दो, ताकि ये लड़ाई का जो सिलसिला है ये जारी नहीं रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, फिर ये मोमिन मिल जाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, देखिए आप, बिल अदली वक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, अदल और इंसाफ के साथ दोनों के बीच में इस्लाह करा दो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते, देखिए आप, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिन तो आपस में भाई भाई है। अब चाहे दुनिया में कोई भी हिस्से में रहन दो, दुनिया में कोई से भी कोने में रहन दो, काला रहन दो, गोरा रहन दो, अमीर रहन दो, गरीब रहन दो, कमजोर रहन दो, ताकतवर रहन दो, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मोमिन है तो तुम आपस में भाई भाई हो। अब देखिए आप, एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन को भाई समझ रहे हैं तो क्या आप कत्ल करेंगे, क्या उन पे जो है ज्यादती करेंगे? नहीं। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगर तुम इकरार करते हो, अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात पे ईमान रखते हो, अल्लाह ताला पे, रसूलों पे, किताबों पे ईमान रखते हो, तो तुम मोमिन हो। अगर मोमिन हो तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, तुम आपस में मोमिन तो भाई भाई है। इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के बीच में इस्लाह करा दो।
बिल इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहु बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन तो आपस में भाई भाई है तो अपने भाइयों के बीच में इस्लाह करा दो और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम पे रहम किया जाए। यानी कि अल्लाह ताला जो अहकाम दे रहे हैं हमें मिलके रहने का, उसके मुताबिक मिलके रहना चाहिए हमें। अब चूंकि हम देखिए अब आज हम मसलकों में बढ़ गए तो हम क्या है दूसरों को भाई नहीं समझ रहे हैं, हालांकि कुछ लोग गलत होंगे कुछ सही होंगे। अल्लाह ताला हमारे बारे में बेहतर जानते हैं कौन सही रास्ते पे है कौन नहीं है। हम उसका फैसला बैठकर करना चाहिए, क्योंकि हमें अलग जमात नहीं बनाना चाहिए, हमें एक होकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे खालिक का यही हुक्म है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिन तो आपस में भाई भाई है। अब ये नसीहतों के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अयकूनु खैरम मिनहुम। ए ईमान वालो, तुम कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्ना खैरम मिनहुन। और अल्लाह ताला औरतों को भी हुक्म दे रहे हैं कि कोई औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए। ये मजाक जो उड़ाने का सिलसिला है ये औरतों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए अल्लाह ताला औरतों को भी फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि वो दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। आज हम जमातों में तकसीम हो गए और हम जो है हमारे अलग अलग मसलका बना लिए और एक मसलक दूसरे मसलक का मजाक भी उड़ा रहा है, देखने को मिल रहा है ना साहब। अलग अलग तरह तरह के नामा भी रख ले रहे हैं, हम मजाक उड़ा ले रहे हैं। देखिए मजाक कब उड़ाया जाता है किसी का, जिसको हम हकीर समझते हैं। तो अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि तुम जिसको हकीर समझ के मजाक उड़ा रहे हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। और औरतें भी किसी को हकीर समझ के मजाक उड़ा रही दूसरी औरतों का, गरीब है बोल के या फिर किसी भी तरह से, या काले है गोरे है, किसी भी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है तकवे की बिना पर वो उनसे आगे है। तो इसीलिए हमें जो है ना किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तलमीजू अनफुसकुम, तुम किसी का ऐब तलाश मत करो इसी बारे में। वला निसाउ मिन निसाइन असा यकुन खैरम मिनहुन वला तलमीजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाबी। तुम किसी के अंदर ऐब तलाश मत करो, क्योंकि आप खामियां देखेंगे अगर तो खामियां नजर आएंगी, खूबियां देखेंगे तो खूबियां नजर आएंगी। हमें जब खूबियां देखेंगे हम तो मिलकर रह सकेंगे, अगर खामियां देखेंगे तो फिर हम कहां से मिलकर रह सकेंगे बताइए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं गलत नाम से मत पुकारो दूसरों को। आज हम एक जमात दूसरी जमात को गलत नामों से पुकार रही है, और आम तौर पे हो रहा है कि हम सामने अच्छी बात करते हैं, पीछे जो है गलत अल्फाज से पुकारते हैं। इसीलिए क्या होता है जब हम ऐब तलाश कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और बुरे अल्फाज से पुकार रहे हैं, यही गलत फहमियां होकर हमारे बीच नफरतें पैदा हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि तुम किसी का नाम मत बिगाड़ो, गलत नाम से किसी को मत पुकारो। वला तनाबुज़ बिल अलक़ाबी बिस्सल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान, ईमान लाने के बाद किसी का बुरा नाम रखना, मजाक उड़ाना, किसी में तलाश करना गुनाह है। वमल्लम युतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा ना करे, अल्लाह ताला फरमाते हैं अब ये नसीहतें हम तुम्हारे बता रहे हैं, अब इससे अगर तुम नहीं बचेंगे, पिछले जो गुनाह करे से तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोग जालिम हैं। यानी कि जब अल्लाह ताला के सामने हमें तौबा करना चाहिए, फिर ऐसे काम नहीं करना चाहिए, यानी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी के अंदर ऐब तलाश नहीं करना चाहिए और किसी को बुरे अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, ऐ ईमान वालो बचो, इससे बचो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत सारे गुमान करने से बचो। यानी कि किसी के बारे में गलत गुमान करना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, क्योंकि बाज ऐसे गुमान होते हैं जो गुनाह होते हैं। अब ये बदगुमानी, ये गलत गुमान क्या है, देखिए आप किसी के बारे में ये ख्याल करना कि जब आपका कारोबार नहीं चला तो लोग तुमसे कौन करा देगी क्या है, या घर में अगर कोई मिलने तो क्या डाल के चले गई, फिर आप जो है गले में तावीज डाल ले रहे हैं, नाड़ा डाल ले रहे हैं डर के कोई चीजों से, या आप ये समझ रहे हैं कोई नजर लगा दी क्या है, यानी कि बात देखिए अब किसकी सूरत देखेगी बोलते लोग, आज किसकी सूरत देखेगी काम नहीं बना बोलते, अरे इसके आने से काम खराब हो गया बोलते। यानी कि लोगों के बारे में बुरे गुमान, गलत गुमान नहीं रखना चाहिए। हदीस में आता है, देखिए आप, बदगुमानी शिर्क है। यानी कि अल्लाह ताला आपको आजमाइश में जब मुब्तला करे हैं तो आपको अच्छे बुरे बातों से आजमाएंगे, लेकिन वो आजमाइश को आप जो है ना लोगों से गुमान कर रहे हैं कि इन्हों करा देगी, समझ रहे आप। और जो है ना इन्होंने से क्या हो गया कि इन्होंने से काम नहीं बना, उनके कदम अच्छे नहीं है, इन्हों पैदा होती उनकी वालदा मर गए, ये बच्चा पैदा होते इनकी जो है ना वालिद मर गए। ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। जिंदगी और मौत, नफा और नुकसान हमारे खालिक की तरफ से है। सूरह तौबा की आयत नंबर 51 में आया, देखिए आखिरी जो अल्फाज है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, अगर तुम मोमिन है तो तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ही पे ईमान रहे, बदगुमानियों पे नहीं रहे। तो हमें बदगुमानियों से बचना चाहिए। इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, क्योंकि बाज गुमान जो है बहुत बड़े गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू,
और तुम जो है किसी के हाल का तजस्सुस ना किया करो। यानी कि आप देखो, हमें तो हमारे अमल का जायजा लेना चाहिए। हम अब लोगों की फिक्र होती है, इन्हें पैसे कहाँ से ला रहा है, उन्हें कहाँ से कमा रहा है, उन्हें कहाँ जा रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, समझ रहे आप, इसके अमाल कैसे, देखो उन्हें बुरे काम कर रहा। अरे अपने आप को देखना चाहिए। असल अल्लाह ताला हमें दूसरों के बारे में जो बोल रहे हैं, अगर कोई काम गलत करते हुए दिखे तो आप उसको अकेले में उसको नसीहत करो, 4 लोगों में उसकी बात मत करो और उसकी जासूसी मत करो। आपको नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म नहीं दिए जासूसी करने का। आप किसी के बारे में गलत तजस्सुस मत करिए। किसी के हाल का तजस्सुस करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। यानी कि अगर आप कोई गलत काम करते हुए दिखे तो आप उससे अच्छी बात करिए, एहसन तरीके से। आप जो है देखिए, आप सूरह नहल में आया है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसनती, तुम अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को अच्छे तरीके से बुलाओ, हिकमत के साथ बुलाओ, क्योंकि वो जानता है उसे भी, इन्ना रब्बका हुआ आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, तुम्हारा रब बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते पे है और जो कौन उसे भटका हुआ है। यानी कि आप अच्छे तरीके से बुलाओ लोगों को। यानी ये हाल का तजस्सुस मत करो, अपने आप का जायजा लियो, क्या हम क्या कर रहे हैं। सारा दिन हम नमाज़ पढ़े नहीं पढ़े, रोजे रमजान तो रोजे रखे नहीं रखे, आज हम कुरान को कितना समझे हैं, आज हम जो है कि लोगों की शिकायतें करेगा, गीबत करेगा। इसी तरह से देखना चाहिए हमें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तजस्ससु, किसी की जासूसी मत करो, वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम जो है एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्योंकि गीबत करना क्या है बोलो तो देखिए, आप जो शख्स हमारे बीच मौजूद नहीं है, हम उसके बारे में हम ऐसी बात करें जिसको पसंद ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए आप, हम जब क्या रहते किसी गीबत करते हैं, वो शख्स मौजूद नहीं होता है डिफेंस करने के लिए। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी गीबत करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदकुम अन यकुला लहमा अखीही मैतन, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं। तुम्हें फकरी तुम इससे तो तुम्हें कराहटी आएंगी, यानी नफरती होंगी, तुम इस बात को नापसंद करोगे। जिस तरह से मरे भाई का गोश्त खाए तो उन्हें जो है शिकायत नहीं कर सकता, हमारे लिए हमारे कुछ पढ़ाई जवाब नहीं दे सकता, उसी तरह से हम जिसकी गीबत कर रहे हैं वो शख्स मौजूद नहीं है, इसीलिए वो शख्स भी आपको डिफेंस में कुछ बात नहीं बोल सकता। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिसे वो नापसंद करता हो। यानी कि उसके ऐप तलाश करके, उसकी जासूसी करके, उसके बारे में 4 लोगों के सामने उसके गीबत नहीं करना चाहिए। हदीस में आता है, देखिए कुछ लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस शख्स के बारे में ऐसी बात कहो जिसे वो नापसंद करे। अल्लाह ताला से लोग फरमाएंगे, लोग कहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर वो शख्स के अंदर वो ऐब मौजूद है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तभी तो गीबत हुई, वरना तोहमत है। यानी कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बात कह रहे हैं तो देखिए आप, अगर आप उस शख्स के अंदर ऐब मौजूद है तो फिर गीबत है, हमको बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी के बारे में किसी को कुछ बीमारी है या फिर किसी गुनाह में मुब्तला है कि आप जानते हैं, तो वो लोगों के सामने आपको बोलने का नहीं है। क्योंकि आप अकेले में उससे नसीहत करो, हो सकता है कि वो तौबा करे, पलट जाए, ठीक है। इसी तरह से कुछ बीमारी हो, लोगों को नहीं बताना चाह रहा, आपको मालूम है तो आप लोगों के सामने बोल दे रहे हैं, वो शर्मिंदा हो जा रहा। इसी तरह से हमें गीबत किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिसे वो शख्स नापसंद करता हो। किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये है गीबत। तो गीबतों से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि गीबत करना ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदकुम अन यकुला लहमा अखीही मैतन, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने मरे हुए का गोश्त खाएंगे। तुम तो इसे नफरत ही करोगे, नापसंद ही करोगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला से डरो। यानी कि अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहे हैं उसकी फरमा बरदारी करो, खिलाफ वर्जी मत करो, और अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो इस बातों से। यानी कि तौबा का नाम पलटने के आते हैं। तौबा करना का मतलब ये नहीं कि आप गलों पे तौबा हाथ मार ले रहे हैं, तौबा कर ले रहे हैं, ऐसी तौबा नहीं चाहिए अल्लाह ताला को। तौबा का मतलब ये है कि आप दिल से अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, जो गुनाह पिछले हो चुके उस पर तौबा करके आप रुजू हो जाए अल्लाह ताला की तरफ, ये बिल्कुल पलट जाए नेकी की तरफ। अब फिर वो गुनाह आपसे नहीं होना चाहिए, बार बार तौबा करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। फिर अगर गलती हुई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं, लेकिन आप बार बार करते जाएंगे, नियत ये है कि गुनाह कर रहे हैं। तौबा का मतलब क्या है कि तौबा का मतलब ये है कि फिर आप तौबा करके फिर वो गुनाह के मुर्तकिब नहीं होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बचने की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाले हैं। यहाँ तक थी अहले ईमान को, मोमिनों की नसीहत थी। उसके बाद अल्लाह ताला आखिरी आयत 13वीं आयत में फरमाते हैं, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। यहाँ पे अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब करके फरमा रहे हैं कुछ बातें। देखिए आप, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हम तुमको जो है एक ही मर्द एक ही औरत के जुड़े से पैदा किए हैं। यानी कि जितने भी रोए जमीन पे जितने भी इंसान हैं, सबका रिश्ता जाके हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। यानी कि हम सब एक ही खानदान के लोग हैं।
यानी कि हमारे वालिद वालदा जो थे वो एक ही थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जितने भी इंसान ज़मीन पे है वो एक ही है। अगर हम ये बात जान लेंगे ये सब जितने भी रूए ज़मीन पे इंसान बसे ये सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो हम जो है उनसे नफरत नहीं करना चाहिए उन्हें, बल्कि दीन इस्लाम की दावत अच्छे अहसन तरीके से उन तक दीन की दावत पहुंचानी चाहिए। अब जो ज्यादती करे, जुल्म करे तो सब्र भी करना चाहिए, फिर उससे बचना भी चाहिए, लेकिन हिकमत के संगात अच्छे तरीके से हमें दावत पेश करना चाहिए, क्योंकि वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ना कि कोई दूसरी मखलूक है। सब अल्लाह ताला की ही मखलूक है। अल्लाह ताला हम सबको एक ही मर्द एक ही औरत की जरूरत से पैदा करे हैं। इन्ना इसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, और हम तुम्हें तुम्हारे कबीले इसलिए बनाए ताकि तुम दूसरों की शनाख्त कर सको, पहचान सको, ना कि नफरत कर सको। यानी कि अल्लाह ताला हमारे कबीले इसलिए बनाए कि हम पहचान सकना एक दूसरों को, कि फलाने कबीले के फलाने कबीले के फलाने कबीले के इनका ये नाम है, ऐसा इसी तरह से है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अकरमाही इंदल्लाहि अतकाकुम, ये तारफू ताकि तुम एक दूसरों का तारफ कर सको। इन्ना अकरमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर इंसान वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगारी इख्तियार करने वाला है। यानी कि तमाम इंसानों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ना कोई काला गोरे से बड़ा है, ना कोई गोरा काले से बड़ा है, ना कोई अमीर गरीब से बड़ा है, ना कोई गरीब अमीर से बड़ा है, ना कोई जो है ताकतवर कमजोर से बड़ा है, ना कमजोर जो है ताकतवर से बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको ऊंच नीच इसलिए बनाए हैं ताकि दुनिया का निजाम चल सके, लेकिन हम सब अल्लाह ताला की नजर में कंगे की दांतों की तरह बराबर है। हदीस में आता है, देखिए तमाम इंसान अल्लाह ताला की नजर में ऐसे जैसे कंगे के दांत हैं, लेकिन सबसे ऊंचा मुकाम किसका है, इन्ना अकरमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक बेहतर इंसान वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगारी इख्तियार करने वाला है। यानी अल्लाह ताला से डरते हुए, गुनाहों से बचते हुए, अच्छे अमल करते हुए, लोगों को अच्छे कामों की तो हिदायत करते हुए जिंदगी गुजारने वाला इंसान सबसे आगे है। अब हमें जो है अगर हम कुरान मजीद समझ के पढ़ेंगे तो हमें हिदायत हासिल होंगी और हमारे अंदर परहेजगारी पैदा होंगी। जैसा आगे सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में आया, देखिए आप शुरुआत की आयत में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ये अल्लाह ताला की किताब है, यानी कुरान अल्लाह ताला की किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह ताला से डरने वालों को हिदायत देती है, यानी ये परहेजगारों को हिदायत देती है। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद, इन बातों पे अमल करेंगे तो फिर आपके अंदर परहेजगारी पैदा होंगी। जिस तरह से अल्लाह ताला नसीहतें फरमा रहे हैं कि तुम इन चीजों से बचो, किसी का मजाक उड़ाने से और किसी का बुरा नाम रखने से, किसी के अंदर ऐब तलाश करने से, किसी की ग़ीबत करने से, जासूसी करने से और बदगुमानी करने से। इन चीजों से बचेंगे तो हमारे बीच नफरतें भी नहीं रहेंगी, और हमें चाहिए कि फौरन अगर किसी भी झगड़ा हुआ तो फौरन हम सुलह करा देना चाहिए, ताकि ये सिलसिला जारी ना रहे। जैसा कि आजकल चल रहा है, देखिए आप एक जगह ने कत्ल कर दी तो फिर उसकी ताक में रहे उसका कर दे रहे कत्ल। इस तरह से जंग कब तक चलेंगी? इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं पहला कत्ल होने से पहले अगर कुछ दिख रहा हो नहीं तो फौरन बिठा के अच्छे बड़े लोग बैठ के उनके भी सुलह करा के वो बातों रफा दफा कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके बारे में इल्म रखने वाले हैं, हर किसी के बारे में जानने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी के हाल से वाकिफ है, और वो अपनी मखलूक़ात को पैदा करके गफलत में नहीं है, वो हर चीज़ की खबर रखे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे पीछे जो है जो किरामन कातिबीन है, जो हम अच्छे बुरे काम जो भी कर रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं। क़यामत के दिन उसको अल्लाह ताला खुल के बताएंगे हमारे को। ऐसा नहीं कि हम मनमानियां करते हुए जिंदगी गुजारेंगे और जो है अल्लाह ताला की पकड़ से छुट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का हिसाब रखे हुए है। क़यामत के दिन वो नाम अमल हमको दिया जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन आयतों में अल्लाह ताला से डरो, तौबा करो, इन कामों से बचो, ताकि तुम जो है तुम पे रहम भी किया जाए और तुम जो है एक दूसरों के साथ मोहब्बत से रह सको। अगर हम इन बातों को जान लेंगे तो हम जो है मिलजुल के रहेंगे। और जो है अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन को अपना भाई समझे तो क्या उसका कत्ल करेगा? बताइए आप। और जो है क्या उस पर ज्यादती करेगा? क्या उसका माल और जान का नुकसान करेगा? हरगिज़ नहीं। कोई भाई दूसरे भाई का नुकसान कभी नहीं करता, और ये दीनी रिश्ता है जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। तो ये थी चंद बातें सूरह हुजुरात सूरा नंबर 49 आयत नंबर, सूरह हुजुरात सूरा नंबर 49 यानी 49 सूरा नंबर, आयत नंबर 9 से लेकर 13 तक। ये 5 आयतें थी। इन आयतों में अल्लाह ताला नसीहतें फरमा रहे हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयतों के मुताबिक, कुरान मजीद के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी और आखिरत में भलाई अता फरमाइए, और आखिरत के अजाब से हम सबकी हिफाजत फरमाइए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।